आज की चिंता के लिए हमारे सामने 3 कलाम है। पहला कलाम है योना की इंजील, उसके पहला अध्याय की 37वां कलाम पढ़ेंगे। योना की इंजील उसकी पहला अध्याय की 37वां कलाम। तब वे दोनों चेले उसकी यही सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? बस मत्ती की इंजील 4वां अध्याय की 18वां कलाम, दूसरा कलाम। मत्ती की इंजील 4वां अध्याय की 4 वर्सेस 18, 4वां अध्याय का 18वां कलाम। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियोस को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। और 19वां कलाम में ऐसे पढ़ते, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। मत्ती की इंजील 10वां अध्याय की पहला कलाम, दूसरा कलाम, तीसरा वचन है। मत्ती की इंजील 10वां अध्याय की पहला कलाम और दूसरा कलाम। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये है। और यीशु ने अपनी 12 शिष्यों को पास बुलाकर उन्हें दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने और हर तरह की रोगों और दुर्बलता को दूर करने की शक्ति प्रदान की। कल की वचन से जुड़ा हुआ वचन है। कल हमने सुना, परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, परमेश्वर ने हमें बुलाया। बुलावट के पीछे एक मकसद है, आज हमें समझना है। कल की वचन हमने सुना तो हमारे मन के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरणा दिया होगा कि हम प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे लॉकडाउन नहीं होता तो मैं अभी ट्रैक लेके बाहर निकल जाता, 10 घरों में या 20 घरों में जाकर परमेश्वर सुसमाचार बोलता। लेकिन वापस वही लॉकडाउन 31 तक बढ़ गया तो अभी कुछ नहीं कर सकता। फिर क्या करें? घर के अंदर प्रार्थना करेंगे, चलो 24 घंटे का प्रार्थना है, चेन प्रेयर है, तो मैं अपना 1 घंटे दे दूंगा, बस मैंने कुछ किया करके। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये तो बोला बुलावट है, लेकिन बुलावट को भी अच्छी तरह समझना चाहिए। अब मैं प्रभु को ग्रहण किया तो मैं सीधा बाइबल लेकर जाकर प्रचार नहीं कर सकता। बुलावट में फ़र्क है और इस बुलावट को आज हम समझेंगे। पतरस का 3 बुलावट। पहले कलाम में हम देखते समय उधर देखते हैं उसकी योना की इंजील पहला अध्याय की 37वां कलाम के अंदर दोनों चेलों को उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिया। ये कलाम को हम देखेंगे। 4 गॉस्पल है, 4 सुसमाचार है। 4 व्यक्तियों ने परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के अनुसार लिखा हुआ वचन है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलकर प्रभु यीशु मसीह की जीवन को देखकर उन बातों को लिखा हुआ परमेश्वर ने 4 व्यक्ति को 4 रीति से लिखने के लिए परमेश्वर, या यीशु मसीह का इतिहास को, एक ही घटने को 4 रीति से लिखने के लिए परमेश्वर की आत्मा ये लिखा है। सबसे पहला प्रथम है कि परमेश्वर की आत्मा इन सब वचनों को जोड़ रहा है, ये बताने के लिए 4 व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसके पीछे कार्य कर रहा है। दूसरा है 4 जिनका हृदय सत्य से भरा हुआ है, उन व्यक्तियों को परमेश्वर ने चुन लिया परमेश्वर की वचन लिखने के लिए। और ये व्यक्ति 4 व्यक्ति जो लिखते हैं वो सत्य वचन है, असत्य है ही नहीं, सत्य है। इसलिए परमेश्वर ने इन 4 व्यक्तियों की सुसमाचार को परमेश्वर के कलाम के अंदर जोड़ दिया हुआ है। तो इन कलामों को हम देखते समय 4 व्यक्ति इन कलाम को लिखते समय, यूहन्ना की इंजील उसके पहला अध्याय के 37वां कलाम में पतरस की पहला बुलावट के बारे में लिखा हुआ है। पतरस की पहली बुलावट, उसकी पहली बुलावट क्या था? पतरस और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की चेले थे। तो प्रभु यीशु मसीह
उस मार्गों से जाते समय यूहन्ना बपतिस्मा ने पतरस से कहा, इस संसार का बोझ को उठाने वाला मेमना वो ही है, तुम उसके पीछे हो ले करके। तो पतरस और यूहन्ना दोनों प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। जब प्रभु यीशु मसीह से पीछे जाते तो प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर पूछा, तुम क्यों पीछा कर रहे हो? तो वो प्रभु के साथ चलने के लिए वो तैयार हो गया। सबसे पहला उनकी जीवन के अंदर पहला कॉलिंग उद्धार प्राप्त करना या प्रभु को जानना। वो असली मसीहा है, असली उद्धार करता है, पापों की क्षमा देने वाला वो मेमना वो है कर पहली बुलावट। जब परमेश्वर खास करके हमें बुलाता है, हमने कल देखा 2 बुलावट है। एक है साधारण बुलावट, सब मनुष्य को के लिए दिया हुआ है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ सुनता है बस, उसके लिए कुछ देना नहीं पड़ता। लेकिन जो खास बुलावट है, जिसके परमेश्वर की आत्मा उनके हृदय के अंदर बात करते हैं, वो व्यक्ति अपना जीवन, अपना हृदय प्रभु के लिए देना चाहिए। वही ये लोग ने किया। ये पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला गया, अपना हृदय प्रभु की ओर लगाया और प्रभु के पीछे चला गया। अभी तक उनको उनका उद्देश्य को मालूम नहीं, परमेश्वर ने किसके लिए बोला, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, मालूम नहीं। प्रभु की सत्य को जानकर वो है उद्धार करता समझकर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। नया नियम में क्रूस का पहले की बात, क्रूस के बाद उद्धार प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। जो प्रभु यीशु मसीह का दिल के अंदर मानकर मुंह से कबूल करता है, हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना चाहते हैं, उसका उद्धार होगा। तो पहला है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया हमारी उद्धार के लिए, मन फिराव के लिए। परमेश्वर प्रभु सत्य है जानकर उसके पीछे हो लेना। अब देखना, पतरस ने प्रभु के पीछे होने के लिए तैयार हो गया, प्रभु से साथ में चलने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पतरस अपनी काम में वापस चला गया। पतरस वापस मच्छी पकड़ने चला गया। मच्छी पकड़कर वह अपना जो काम है वो काम करते ही रहा, सब कुछ छोड़कर 24 घंटा प्रार्थना में नहीं बैठा, वो अपनी काम में चला गया, क्योंकि उसके पीछे एक जवाबदारी है, उसका कुछ कर्तव्य पूरा करना है, उसकी परिवार है, परिवार को देखभाल करना है। प्रभु के पीछे हो लिया, उसके मतलब मैं सब कुछ छोड़कर बस 24 घंटा प्रार्थना में बैठूंगा, परमेश्वर कैसे भी मुझे भोजन देगा करके हमारी कई सोच, कई विचार, कई शिक्षा ऐसा देता है, वो नहीं। वो अपनी काम में वापस चला गया। और जब वो अपनी काम में वापस चला जाते समय मत्ती की इंजील 4वां अध्याय के 18वां कलाम, वो क्या कर रहे थे, मच्छी पकड़ने, समुद्र मच्छी पकड़कर वो लोग अपना नाव को वापस किनारे ले आकर, उधर लिखा हुआ है यूहन्ना याकूब, उसके नीचे कलाम में लिखा हुआ है यूहन्ना और याकूब क्या कर रहे थे, वो जाल धो रहे थे। और पतरस वो उस किनारे में आते समय 4वां अध्याय की मत्ती की इंजील 4वां अध्याय 18 कलाम में आप ऐसे पढ़ते हैं, जब यीशु गलील के झील के पास से जा रहा था, उसने दो भाइयों को देखा, शिमोन जो पतरस कहलाया और उसका भाई अंद्रियोस, वे झील में अपनी जाल डाल रहे थे। ये झील में जाल डाल रहे थे और नीचे आते समय यूहन्ना याकूब क्या कर रहे थे, जाल को धो रहे थे। तो दूसरी पर ये दोनों अंद्रियोस और पतरस प्रभु को जान लिया, उद्धार करता है जान लिया, लेकिन अपनी कामों में लगा हुआ है, काम करना, मेहनत करने में वो पीछे हटे नहीं। वो अपनी घर वालों को सुरक्षित रखना, उनके लिए जो जरूरत है देने के लिए वो लोग उस बातों में तब मन लगाया होता, लेकिन अंदर ही अंदर प्रभु पर विश्वास कर रहा था।
और ऐसे समय पर प्रभु यीशु मसीह उस झील से चल के जाते समय पर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते समय आपकी सेवकाई में अंदर अनेक जगह पर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए अनेक अद्भुत कार्य करके जाते समय झील के किनारे से जाते समय देखा ये दो व्यक्तियों को, अंद्रियोस और पतरस, ये दोनों उधर क्या करते, जाल बिछा रहे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा मेरे पीछे हो ले, ये दूसरा बुलावट है, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों के लिए मछलियां पकड़ने के बजाय मनुष्य रूपी मछलियां कैसी पकड़ी जाती है। पेशा वही है, लेकिन मच्छी को नहीं, मनुष्य को पकड़ना। ये दूसरी बुलावट है। ये दूसरी बुलावट प्रभु के पीछे हो लेने के लिए या उसका डिसाइपल बनने के लिए, उसका चेला बनने के लिए। प्रभु के पीछे हो लेकर क्या करना है, आज के बाद तुम मछलियां नहीं, मनुष्य के लिए मछलियां ले, लेकिन तुम मनुष्यों को पकड़ेंगे। यू विल बिकम फिशर्स ऑफ मैन, मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाएंगे करके प्रभु यीशु मसीह उनको बनाए। उसके मतलब प्रभु के पीछे हो लेना, प्रभु के साथ चलकर प्रभु से सीखना है। क्या करने के लिए, अनेक लोगों को प्रभु के पास ले आने के लिए। अपनी जगह पर हम लाएंगे, अपने आप को ये स्थान पर लाएंगे। हमने प्रभु को जान लिया, अपने कामों पे रहते समय अचानक प्रभु मन के अंदर हमें उत्साह दिया, ग्रहण तो कर लिया, लेकिन मन के अंदर प्रेरणा दिया प्रभु के पीछे हो लेना, परमेश्वर की वचन को सीखना, परमेश्वर के बारे में जानना है, ताकि जो उद्धार मैंने प्राप्त किया वो दूसरे को भी देने के लिए। उसके लिए पास्टर बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रभु की चेला बनना चाहिए। हम अधिकांश हमारी जीवन के अंदर लगता है प्रचार करना हमारा काम नहीं, पास्टर की काम है। तुम्हें प्रचार करने नहीं बुलाया, परमेश्वर ने तुम्हें गवाह बनने के लिए बुलाया। कलीसिया के अंदर नहीं, बाहर। तुम्हें मालूम है, आज समझ लो, समुद्र में मछलियां पकड़ने जा रहा है। इस समुद्र इस दुनिया को बताते हैं, मछलियां आत्माओं को बताते हैं। ज्यादा मछलियां किधर मिलेंगे, कलीसिया के अंदर या कलीसिया की बात? कलीसिया की बात। कलीसिया के अंदर लोग उद्धार प्राप्त किया हुआ लोग अंदर आया हुआ है, जिसको परमेश्वर ने ऑलरेडी बुला लिया। बाकी जो उद्धार प्राप्त नहीं किया हुआ अधिकांश लोग बाहर है, उनको प्रभु के पास लाने के लिए प्रभु का उद्देश्य हमारे जीवन के अंदर वो है। वो उस कारण के लिए प्रभु कहता है तुम मेरे पीछे हो ले। उसके मतलब मेरे पीछे हो ले, मेरे साथ साथ रहकर, जब मेरे साथ साथ रहेंगे मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, मनुष्य को पकड़ने वाला मैं तुम्हें बनाऊंगा। और आज मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें उद्धार तो दिया हुआ है, लेकिन वो उद्धार स्वार्थ के नहीं, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाया। और हमारे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, हम मनुष्य के बीच में ही रहकर परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने सिर्फ उद्धार नहीं, उसका चेला बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। हम कैसा कर सकता है? एक मछुआरा मच्छी पकड़ने के लिए जाने के लिए सबसे पहला समुद्र कैसा है जानना चाहिए। समुद्र में तूफान कब है, कौन सा मौसम पर कैसी हालात है, हाई टाइड कब है, लो टाइड कब है, ये समझना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की नाम की महिमा करना है तो हम हमारे परिसर को जानना बहुत जरूरी है। हमारी आसपास के कौन कौन लोग हैं, किन किन लोगों, किस समय पर उनसे बात करना चाहिए, किस समय पर बात नहीं, अपना कार्य को दिखाना चाहिए, अपनी जीवन के द्वारा दिखलाना चाहिए, उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। हमारे बिल्डिंग में किन किन लोग रहता है जानना चाहिए। क्यों मालूम है? परमेश्वर ने हमें उनके बीच
उनको प्रभु के पास ले आने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो हमें क्या करना मालूम है, हमें जानना चाहिए कि वो लोग कैसा है, उनका जीवन कैसा है, उनकी परिस्थिति क्या है। मेरे प्रियो, हम अपनी घरों के अंदर बैठकर आसपास के आजू बाजू वाले से नहीं बात करेंगे, हम किससे बात नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, जब वो दुखित है, जब परमेश्वर अपना वचन को उनके पास पहुंचाना है, फिर कौन दिल्ली से उस बुलाएगा उन व्यक्ति को सुसमाचार बुलाने के लिए? नहीं, पास में, उसके बाजू में, बगल में, विश्वास में आया हुआ प्रभु ने हमें बुलाया है। हमको ये कर्तव्य दिया है कि हम उनको सुसमाचार बोले। तो सुसमाचार बोलने के लिए पहला जानना चाहिए वो तकलीफ में है कि नहीं। उसके साथ हम एक संबंध बना के रखना चाहिए। हमारी परिसर को जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, हमें देखना है सिर्फ परिस्थिति नहीं, लेकिन किस जगह पर क्या मिलता है। मछुआ पकड़ने वालों को मालूम है किस समय पर कब मच्छी मिलेगा, इसलिए अधिकांश मछुआरे रात को जाते हैं दिया जलाकर। उस समय पर बोट पे होते थे, बोट पे दिया जलाता है। दिया जलाकर जाते समय दिया की द्वारा मछली उस बोट की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, और जब अट्रैक्ट होता है तभी, या उसके पास आता है दिया को देखकर, तब क्या बोलता है मालूम है, तब वो जाल बिछाकर मच्छी को पकड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस संसार का ज्योति हो, तुम भी इस संसार की ज्योति है। क्यों मालूम है? हमारे जीवन की ज्योति के द्वारा अनेक लोग हमारे पास आकर्षित होने के लिए। एक परमेश्वर का चेला जो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना है, मेरे पीछे बोले, वो अपना जीवन को प्रभु की महिमा के लिए एक ज्योति बनकर रहने के लिए तैयार हो जाएगा। अपना जीवन अपना नहीं समझकर प्रभु यीशु मसीह का ज्योति मेरे जीवन के द्वारा पूरा होने के लिए वो अपनी मन के अंदर ये इच्छा रखते हुए अपना जीवन को बिताते जाएगा। वो किसी भी रीति से मछली को अपने पास ले आने के लिए वो तैयार हो जाएगा। किसी भी समय पर मदद करने के लिए, परमेश्वर के लिए एक दिया बनने के लिए वो तैयार हो जाएगा, और उसी के अनुसार वो अपना जीवन उसी रीति से अपने आप को समझेगा। इसलिए उस व्यक्ति को या अपने परिसर को जानना किसी भी रीति से प्रभु की सुसमाचार। इसलिए तो मालूम है, समरिया नगर के अंदर प्रभु यीशु मसीह चला गया। उधर एक समरिया स्त्री उस कुएं के पास आकर पानी के लिए आया। उधर वो समरिया स्त्री, परमेश्वर उसको असली पानी के बारे में बताते के बाद वो अपनी नगर में जाकर वो क्या कहती मालूम है, उस व्यक्ति मेरे बारे में, मैंने ये व्यक्ति को जाना है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर की आत्मा हमारी अंदर दिया हुआ है। लोगों को समझना चाहिए, है ना, ताकि हम उनको प्रभु के पास ले आने पाए। अगली बात है, हमारे जीवन के अंदर धीरज होना बहुत जरूरी। मछली पकड़ने वाले, इसलिए हमें देखता है ये लोग जब मछली पकड़ के गए, पूरी रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, लेकिन तुमने 1 घंटा मेहनत करने के बाद झाल छोड़कर भागा नहीं, पूरी रात जाल बिछाया। मछुआरा होना है तो पेशेंस होना, धीरज होना बहुत जरूरी है। हमें क्या मालूम है, बस जाओ, बस तीर मारो, बोलो आज 32 मार कर लो, ऐसा एक बार में सब कुछ हो जाना चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, धीरज धरना बहुत जरूरी है। धीरज धरकर उनको थोड़ा थोड़ा कर परमेश्वर की वचन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, अपने प्यार दिखलाना चाहिए, धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए, ताकि परमेश्वर। मेरे प्रियो, हमारे बीच में कई संडे स्कूल टीचर्स हैं, बच्चों को सिखाते हैं। शायद तुम बच्चों को सिखाते समय शायद कई बार तुरंत रिजल्ट नहीं देखा, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद भी रिजल्ट नहीं देखता। घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम बोना है, परमेश्वर की वचन देना है। आज नहीं तो कल परमेश्वर अपने पास बुला के लेके आएगा। धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए परमेश्वर उनके लिए। तुम वाले मच्छी पकड़ने वाला पूरा रिस्क लेता है, वो किसी भी
मच्छी पकड़ना है बोले तो डरता नहीं है, वो क्या करता है, रिस्क लेकर पानी के अंदर, समुद्र के अंदर चला जाता है। मौसम थोड़ा खराब है उधर, घबराता नहीं है, उसको पार कर कर मच्छी पकड़ने के लिए प्रयास करता है। उसी के अनुसार मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन को सब आसानी से, हर समय आसानी के साथ नहीं बोल सकते। कई बार लोग तुम्हें तुच्छ मानेंगे, लोग तुम्हें कुछ उल्टा बोलेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया हुआ है, मैं परमेश्वर का चेला है, मुझे प्रभु के पीछे करना है, परमेश्वर की उद्देश्य को मेरे जीवन में पूरा करना है करके ये मनभाव के साथ मेरे प्रियो ऐसा है तो वो व्यक्ति इंतजार करता है। अगला देखना, मेरे पर ध्यान देंगे, मच्छी पकड़ने के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा, इंतजार करने। हमने सुसमाचार बोला है तो हम भी क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। इंतजार बोलेगा तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है, वो मच्छी पकड़ने के बाद वापस आकर वो लोग क्या करते हैं, अगला बार मच्छी जाल डालने के लिए उसकी तैयारी पहले से ही करते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन के अंदर एक बार सुसमाचार बोलने के बाद ये नहीं समझना उसी दिन वो प्रभु को जानना चाहिए। घर के अंदर इंतजार, कैसे इंतजार, अपनी गाल पर हाथ रखकर बैठते रहना चाहिए, घुटने में बैठकर प्रार्थना करना चाहिए। ये है प्रभु की ओर इंतजार करना, परमेश्वर के पास इंतजार करना। प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मैंने ये सुसमाचार उस व्यक्ति को दिया है, वो व्यक्ति परमेश्वर नरक में नहीं जाने पाए, जो आनंद मेरे जीवन के अंदर दिया, जो संदेश में उनको दिया, वो उनके जीवन के अंदर कार्य करने पाए। वो बार बार इंतजार कर कर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहता है। ये है दूसरी बुलावट। क्या है, परमेश्वर की चेला बनना। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने इसके लिए बुलाया हुआ है। किसके लिए, मकसद क्या है, परमेश्वर के नाम की महिमा। हर समय प्रचार करने की जरूरत नहीं। मैं अधिकांश हर समय कहता हूँ, तुम घर के अंदर बैठते हो, बोलते मैं बाहर ही नहीं निकलता हूँ, मेरा काम है बच्चों की परवरिश करना है, उनको खाना बनाने में घर के अंदर रहता हूँ। मेरे पे सबसे बड़ा सेवकाई उधर ही है, अपने बच्चों को परमेश्वर की ज्योति को दिखाना, अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन को सिखाना, अपनी बच्चों को परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए सिखाना। ये भी ये कार्य है, ये कर्तव्य है परमेश्वर ने तुम्हें दिया हुआ है। मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो लेने के मतलब है सिर्फ छुटकारा नहीं, चंगाई नहीं, उद्धार सिर्फ नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम मेरे जीवन के द्वारा पूरा। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहन लोग, अनेक लोग, मुझे मालूम है परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कोई लोग प्रचार करते हैं, कोई लोग मदद करते हैं, कई लोग अनेक प्रकार से सेवकाई करते हैं। कल मैंने बोला इस सब का प्रतिफल है, परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। और तीसरा बुलावट है उस अगला 10वां अध्याय की पहला कलाम, तुरंत जल्दी बोलकर मैं समाप्त करता हूँ। मत्ती की इंजील 10वां अध्याय की पहला कलाम। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। अब ये तीसरा बुलावट है। ये तीसरा बुलावट क्या है मालूम है, 12 चेलों को अलग करके बुलाकर उनको एक स्पेशल असाइनमेंट दिया, एक खास सेवकाई दिया, दुष्ट आत्माओं को निकालना। ये सेवकाई, परमेश्वर के नाम को प्रचार करना, ये सेवकाई परमेश्वर ने उनको, खास लोगों को खास सेवकाई परमेश्वर ने दिया हुआ है। ये तीसरा है, अ कॉल फॉर लीडरशिप, a call for apostolic calling। सबसे पहला है उद्धार की बुलावट, दूसरा है चेला बनने का बुलावट, तीसरा है लीडरशिप पे। लीडरशिप बोलेगा तो कई लोगों को पास्टर, कई लोगों को इवेंजलिस्ट, कई लोगों को भविष्यवक्ता, कई लोगों टीचर्स करके ऐसे 5 प्रकार की सेवकाई परमेश्वर ने अलग चुना हुआ लोगों को दे रहा है एक स्पेशल असाइनमेंट के लिए। उन व्यक्तियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो भी मेरे पीछे हो लेना चाहते हैं वो अपने आप को त्याग कर, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेना। उसके मतलब सब कुछ छोड़कर मेरे
पीछे हो लेना। उसके मतलब दिस इज अ पर्सनल कॉलिंग, और ये कॉलिंग के अंदर ये एक उद्देश्य है, ये कॉलिंग के पीछे ये एक असाइनमेंट है। यही व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह एक बार कहता है, एक बार हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। ये तीसरा कॉलिंग का है, ये तीसरा कॉलिंग का बुलावट है, ये तीसरा बुलावट है। खास मकसद के लिए परमेश्वर अभिषेक कर कर बुलाता है, अद्भुत कार्य करने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए ये परमेश्वर ने दिया हुआ है। अचानक उठकर ये सेवकाई नहीं देते हैं, वो व्यक्ति प्रभु के साथ साथ चलकर, ये लोग परमेश्वर के साथ साथ चलकर परमेश्वर की उद्देश्य को पूरा कर कर चलते चलते परमेश्वर के साथ सीख कर परमेश्वर चलाते समय, फिर तुम्हें मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने वापस उनके पास आकर, तुम जाकर इंतजार करना, जब परमेश्वर की आत्मा की शक्ति आएगा तब तुम क्या करेंगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, संसार की शोर तक परमेश्वर की गवाह बनेंगे। दिस इज अ स्पेशल असाइनमेंट, स्पेशल कॉलिंग, ये खास असाइनमेंट है। वो उसके लिए कई लोगों को परमेश्वर अलग करता है। मेरे प्रियो, वापस बोलता हूं, तीनों बुलावट है अलग अलग प्रकार की काम के लिए, लेकिन ये नहीं समझना एक को ज्यादा प्रतिफल, दूसरे को कम प्रतिफल नहीं। हर एक को अपना टैलेंट के अनुसार, परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान के अनुसार परमेश्वर तुम्हें उस सेवकाई के लिए बुलाता है। एक कलीसिया के अंदर एक एल्डर है, एक सेवक है, एक संडे स्कूल टीचर है। कभी नहीं समझना परमेश्वर संडे स्कूल टीचर को कम और पास्टर को ज्यादा देंगे। प्रतिफल देते समय सबको एक ही समान ही होगा, क्योंकि वो लोग भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपॉइंट किया हुआ है। मेरे प्रियो, ये ज्यादा बोलते हैं ये बड़ा बोझ की काम नहीं। जब परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, हम संडे स्कूल टीचर बन सकता है, हम पास्टर बन सकता है, एल्डर बन सकता है, परमेश्वर की सामर्थ। लेकिन सबका खास बुलावत है, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। ये सबको खिचड़ी नहीं करना चाहिए, है ना। बस 2 वचन को सीख लिया, ये नहीं बोलना चाहिए मुझे जाके प्रचार करना है। नहीं, परमेश्वर खास लोगों को खास समय के लिए, मुझे मालूम है हमारे एल्डर्स को देखना, अनेक वर्ष चुपचाप परमेश्वर के चरणों पर बैठकर परमेश्वर ने वचन सीखा हुआ है। अनेक वर्षों के बाद परमेश्वर ने उनको बुलाया सेवकाई के लिए। मेरे जीवन के अंदर 10 साल मैं भी एक पास्टर के अधीन में मैं चुपचाप रहा, सिखाया। आज भी इस सेवकाई में ऐसा नहीं, परमेश्वर ने मुझे थोड़ा थोड़ा करके सिखाकर मुझे ये खास कर्तव्य के लिए परमेश्वर ने मुझे तैयार किया और लोगों को खास असाइनमेंट देता है, खास असाइनमेंट। और मेरे प्रियो, तैयारी चाहिए, ये प्रोसेस है, परमेश्वर में बनाते जाएगा। प्रतिफल एक ही है, लेकिन इस संसार के अंदर परमेश्वर का कई मुझे बनाए इसके लिए, ये मकसद के लिए बना आखिरी दम तक मुझे ये ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मकसद यही है। पौलुस ने अपना दौड़ को पूरा किया, प्रेरित बनकर अपना दौड़ को पूरा किया। पतरस ने भी अपना दौड़ को पूरा किया, एक प्रेरित बनकर बुलाया उसके लिए, और उसको अंतिम क्षण का तुम्हें पतरस ने अपनी प्राण को दे दिया, अपना जीवन को, उसको उल्टा लटकाया गया। तो मालूम, उल्टा उसने अपना जीवन को दे दिया, क्योंकि उसके लिए बुलाया हुआ। अनेक लोग आज मेरे लिए वो है, प्रभु यीशु मसीह का प्यार से वो अपना जीवन को दे दिया है। आज मेरे प्रियो, बुलावट के अनुसार समझकर, क्या है समझ, उसी के अनुसार चलने के लिए इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष देने पाए। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान दयालु प्रेम पिता, आज इस सुना हुआ कलाम के अनुसार हमें बुलाया है, हमें बहुत प्रतिफल है आपके नाम की महिमा के लिए, लेकिन हमारे बुलावट को समझने के लिए, जो मैं नहीं हूं, मुझे जो बुलाया नहीं वो बनने के लिए नहीं, मुझे परमेश्वर आपकी शरीर की अंग बनाकर हाथ को हाथ का काम, पैर को पैर का काम वो करना है, तो अनेक अंग अपना काम करना। हमें बुलाया बुलावट के अनुसार, हमें परमेश्वर आपके राज्य की महिमा के लिए, हमें परमेश्वर सेवा करने मदद देने पाए। जिधर कहीं भी जाए, हमारे दोस्तों के बीच में, हमारे जिधर हम काम करते हैं,
कई लोग, अनेक लोग नरक की ओर जाता है। हमें जो उद्धार मिला, हमें उनको भी आपके उद्धार को सुनाने के लिए, हमारे परमेश्वर वचन नहीं लेकिन आपके कार्य उनके जीवन में होने के लिए और उसके द्वारा परमेश्वर स्वर्ग में प्रतिफल होने के लिए हमें मदद देने पाए। इस वचन सुनने वाला हर एक हृदय को आशीष अनुग्रह देने पाए, आने वाले दिनों में आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। और ये वचन को सीखकर हम परमेश्वर, ये वचन सीखने वाले कई लोगों को मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ, आपकी समय आने पर खास असाइनमेंट के लिए आप उनको अलग कर आपकी सेवकाई के लिए और आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप अभिषेक करेगा। और उस प्रार्थना के साथ परमेश्वर में हर एक को आपकी हाथों में समर्पण करते हैं। आशीष अनुग्रह धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।